तो हाय हेलो नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में, खैरियत? आशा और उम्मीद दोनों है कि मजे से तुम्हारी जिंदगी कट रही है। ठीक है, कोई प्रेशर में नहीं हो तुम लोग। ठीक, तो मेरा नाम शिवेंद्र है और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नहीं। आज हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का माइंड मैप, मतलब कि ओवरव्यू। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और अपनी बुद्धि को पहले एकत्रित कर लो। अपने दिमाग की बत्ती के साथ साथ अपने रूम की बत्ती जला लो, ठीक है? और अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओ। टेबल चेयर पे बैठ जाओ नहीं, चेयर पे बैठ के टेबल पर पेन कॉपी रख लो और हाँ, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। और मैं वादा करता हूं कि मेरा हर चीज समझाया हुआ तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन शुरू करने से पहले तुम्हें बूस्टअप करना भी तो जरूरी है यार। तो हो जाए तुम्हारा बूस्टअप डोज। ठीक है, ध्यान से सुनना। सवालों से जूझना बहुत कठिन होता है, सवालों से जूझना बहुत कठिन होता है और उनसे भाग जाना आसान होता है। सवालों से जूझना बहुत कठिन होता है और उनसे भाग जाना आसान होता है। और मस्ती करने वालों को कुछ नहीं मिलता, जो मेहनत करता है उसे कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसका कवर करेंगे क्या बच्चों? ओवरव्यू मतलब कि माइंड मैप। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें दो टर्म्स के बारे में समझाना चाहता हूं। खैर, ये टर्म्स तो तुम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन मैं यहां भी तुम्हें बताता हूं कि वो दो टर्म कौन कौन से हैं। पहला तो है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो बच्चा लोग, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक प्री डिफाइंड वैल्यू है। क्या है? प्री डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है बच्चों? प्री डिफाइंड वैल्यू। प्री डिफाइंड वैल्यू का मतलब इस वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर 2 है तो ये बताओ, तुम 2 को कुछ और लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। 2 के साथ अगर तुम कुछ भी लगाओगे तो उसका पूरा रूपरेखा, अब मान लो तुम्हारे चेहरे पे हम कुछ लगा दें तो तुम्हारा रूपरेखा बिगड़ जाएगा। वैसे ही अगर इसके साथ हम कुछ और लगाते हैं तो इसका भी रूपरेखा, मतलब इसकी पहचान कुछ और हो जाएगी। इसको फिर हम 2 नहीं कहेंगे, 2 प्रोनाउंसिएट नहीं होगा। अगर वहां यहां 1 लगाए तो 1 2 कहोगे, नहीं 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट एक प्री डिफाइंड वैल्यू होता है बच्चों, जो पहले से डिफाइन होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा मैं बताया, दूसरा होता है बच्चा लोग वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम डाटा है, अनेम्ड डाटा। ठीक है, अनेम्ड डाटा। ठीक है, विच कैन बी चेंज्ड। समझ रहे हो क्या लिखा है? ये वेरिएबल लिखा है कि ये वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल एक नेम्ड डाटा है, मतलब नाम दिया गया है, उस नाम को हम चेंज कर सकते हैं। अरे यार, तुम्हारे चेहरे को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट हो गया। लेकिन जो तुम्हारा नाम है हम चेंज कर सकते हैं। तुम ऐसे ही देख लो ना, कई बच्चों के 2 नाम होते हैं। ठीक, 2 नाम होते हैं, तो एक घर वाले जानते हैं, एक बाहर वाले जानते हैं, तो नाम तो दोनों जगह चेंज हो गया ना। तो वही चीज होती है वेरिएबल, एक नेम्ड डाटा होता है जिसको हम समय अनुसार चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल में देख लो, जैसे जो x और y होते हैं नेम्ड डाटा के फॉर्म में, इन्हीं को बच्चा लोग हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कांस्टेंट और वेरिएबल अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब हम तुम्हें ये बताएंगे सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, ये माइंड मैप मिटा दो ना, अब तो तुम लोग समझ ही गए हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका माइंड मैप कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चा? ठीक, अब देखो, अब इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि
इस पूरे चैप्टर का नाम तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लेकिन बच्चा लोग ये बताओ, सबसे पहले तो हमें ई बतिया समझ लेना होगा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वा क्या होता है। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वा क्या होता है, मतलब वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है भाई, तो सुनो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि देखो, इसमें एक तो ये नाम आया है इक्वेशन, मतलब एक तो वो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? एक तो वो इक्वेशन होनी चाहिए, ऊपर से उस इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल होने चाहिए, मतलब दो नेम्ड डाटा होना चाहिए। ठीक है, कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, और इन वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होगा, इन वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर जो होगा बच्चा लोग, वो होना चाहिए बच्चा लोग 1। मैक्सिमम पावर 1 क्या होना चाहिए? 1। तो ये बनता है इन चीजों को मिला के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब क्या? वो तो इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा 2 वेरिएबल होना चाहिए उसमें, और तीसरी बात कि जो वेरिएबल के मैक्सिमम पावर होंगे, किसके? वेरिएबल के। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, देखो, वेरिएबल। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखो, मैं इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का तुम्हें जनरल फॉर्म दिखा देता हूं। ठीक है, जनरल फॉर्म कि किस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बच्चा लोग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे कि सर यहां तो सारे नेम्ड डाटा हैं। नहीं, c से हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, यहां भी जो b है वो इस y वेरिएबल का कोफिशिएंट है। यहां हम किसी कांस्टेंट को पुट कर सकते हैं, यहां भी x वेरिएबल है और a इसका कोफिशिएंट है, तो यहां भी हम किसी वेरिएबल को पुट कर सकते, कांस्टेंट को पुट कर सकते हैं। इसलिए देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, बच्चा ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। और देखो, ये एक तो इक्वेशन के फॉर्म में है, इसमें 2 वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 ही है। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, समझ गए इस बात को? जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का ये होता है इन 2 वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसे क्यों बोला जाता है ये तुम लोग समझ गए होंगे कि ए मतलब इसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए और दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जानते हो, यहां आते हैं दिन में कबाड़ वाले, कबाड़ ले लो, और दिन में आ जाते हैं बेचने वाले, कंबल ले लो। गर्मी का मौसम है फिर भी कंबल ले लो, और चिल्लाते रहते हैं। पूछो मत भाई, पूछो मत कितने बेचने वाले हैं, पूछो मत। तुम लोग को भी बेचना है? नहीं, तुम लोग पढ़ने वाले हो। ठीक, मैं इसे मिटाने क्यों जा रहा हूं। देखो, अब मैं तुम्हें एक और बात इधर किनारे समझा दूं, कि इसके कुछ कंडीशन हैं कि ये लीनियर इक्वेशन होगा कब। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन होगा कब। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं कंडीशन, कि ये किस कंडीशन में जी रहा है, नहीं, किस कंडीशन में ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो x और y मतलब जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स आर ऑलवेज रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि वेरिएबल्स, पहला मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल्स आर ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, जो भी ये दोनों वेरिएबल हैं वो हमेशा रियल नंबर में होंगे। और रियल नंबर तुम लोग तो जानते होगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर पढ़ के ही आए हो, तो रियल नंबर वहां जरूर तुमने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है, ये भी बात है। तो वेरिएबल दोनों हमेशा रियल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, जो दोनों वेरिएबल हैं, इनके पास, ठीक है,
वेरिएबल के पास जो ए बी है, ए और बी, ए एंड बी नेवर जीरो विद एक साथ, समझ गए? ये देखो मेरी इंग्लिश, ए एंड बी नेवर जीरो विद एक साथ, मतलब ए और बी कभी भी ए और बी, तुम बताओ, तुम सोचो x और y की वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होती है तो चेंज हो सकती है। a और b की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि a और b दोनों की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी बच्चों, तो क्या होगा? तुम खुद सोचो क्या हो जाएगा। देखो, मान लो अगर a की वैल्यू जीरो है तो 0x, b की वैल्यू है 0 तो 0y और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखो, 0 से x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। 0 से y का हो जाएगा तो 0 से y का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, तो बच जाएगा c इक्वल्स टू 0, जो कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कभी भी a और b की वैल्यू एक साथ जीरो नहीं हो सकती है, नहीं लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। यही मैं यहां बताया हूं कि a और b की कभी भी वैल्यू एक साथ जीरो नहीं हो सकती हैं, ठीक है? और xy तो xy ही रहता है, ठीक? इतनी बात समझ गए होंगे। इन कंडीशन को नोट करो, अगर इसको नोट करना है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि हम लोग सॉल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। बच्चा लोग क्या फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन कैसे? साल्ट और वाटर का केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुते पीटेंगे, ठीक ना? नहीं भैया, मैं नहीं पीट पाऊंगा तुम लोग का, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे और बहुत मेहनती बच्चे हो, ठीक है? तो नोट कर लिए होगे इसे पॉज करके, ठीक है? कुछ ज्यादा ही समय दे देता हूं ना मैं, तुम लोग तो पहले ही छाप लेते हो। नहीं समझते हो फिर लिखते हो, नहीं छापते हो, तुम लोग छापते नहीं, छापना गंदी बात, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग चलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं बच्चा लोग, ठीक है? तो एक बात तो तुम हमेशा ध्यान रखना कि, अच्छा पहले मैं ऐसे बताता हूं कि अगर मान लो ये तो तुम्हारा जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है, ठीक है बच्चा लोग? जनरल फॉर्म है, ठीक? अगर इसी पे हमने एक वैल्यू ले ली, क्या ले ली? अगर ले लेते हैं 3x प्लस 4y, एक मिनट में थोड़ा इसे सही कर लूं, ठीक है? हाँ हो गया, ठीक है? चलो अब देखो, अगर हम यहां एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जानते हो मैं क्या सही करता हूं? जहां से वीडियो बनता है वो कभी कभार पैर लगने से हिल जाता है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं वीडियो बीच में बंद ना हो जाए अपने आप और मैं पढ़ा लूं और तुम लोग पढ़ ही ना पाओ, ठीक है? तो इसीलिए देखो, यहां पे क्या करते हैं कि 2x, ठीक है, प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये हमने एग्जाम्पल लिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये एक एग्जाम्पल है, और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे क्या कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं बच्चा लोग, ठीक है? तो ध्यान से देखना, यहां पहले एक बॉक्स बना लो, ठीक है? बॉक्स बना लो, कैसे? इसमें लिखो x और इसमें लिखो y। अगर यहाँ x की, अब देखो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा रुको, बॉक्स नीचे बनाएंगे, पहले इसको हम लोग और सिस्टमेटिक वे से रख लेते हैं, वरना कहोगे सर आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, ठीक है? 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 8 है। जब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल टू के उधर मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस से जब इधर जाएगा, माइनस से जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब इधर -8 था तो इधर जाके +8 हो जाएगा बच्चा लोग। अब हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए ये देखना है कि
x और y की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए बच्चों लोग, ठीक है। राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब देखो, अब मैं यही कह रहा था कि यहां पर हम लोग बॉक्स बना लेते हैं किनारे, ठीक है। क्या बना लेते हैं, एक x का और एक y का। अगर बच्चा लोग हम लोग x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 लिखते हैं, ठीक। एक काम करो, तुम्हारे इजियर के लिए, तुम्हारे लिए और इजीएस्ट हो जाए, एक काम करो, 2x + 3y को हम लोग क्या करते हैं, 4y बना लेते हैं। क्या करते हैं, 4y बना लेते हैं, ठीक है बच्चा लोग। क्या बना लेते हैं, 4y। अब देखो, तुम्हारे आसानी के लिए मैं बोला हूं, समझा उस पे भी सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो, x की वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं तो 2 × 0 + 4y, ठीक है, = 8, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 + 4y = 8, ये हो गया 4y = 8, ठीक है। और 4 × y 4y होता है, तो 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चा लोग 8/4 आ जाएगी, कटने के बाद y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो, एक तो अगर यहां हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहां हम 2 रखेंगे, यहां 0 रखते हैं और यहां 2 रखेंगे तब 8 आएगा। और अगर यहां 0 रखते हैं तो यहां हमें 4 रखना होगा। क्या रखना होगा, 4 रखना होगा, ठीक है। क्या रखना होगा, 4। तो क्या आ जाएगा, तो देखो, अगर हम y की वैल्यू लिखते हैं 0 तो हमें x की वैल्यू 4 लिखनी होगी। कैसे, तो यहां तो तुम्हें पता चल गया। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं दूसरा वाला भी पुट करके, ठीक है, दूसरा वाला भी पुट करके दिखा देता हूं कि देखो, 2 सॉल्यूशन इसके हमें मिले हैं। क्या, पहला अगर 0 रखते हैं तो यहां 2 रखेंगे, मतलब 2x + 4y, ठीक है, 2x + 4y = 8 लिखा हुआ था। तो अगर हम यहां 0 रखते हैं तो यहां हमें 2 रखना होगा। और अगर दूसरे वाले में देखो, पहला वाला तो इसके पहले मैं समझा दिया, दूसरे वाले में देखो कि अगर x की वैल्यू 4 लिखते हैं तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो ये 8 आएगा बच्चा लोग। देखो, 2 4 = 8 और 4 × 0 0, ठीक है, और = 8। तो देखो 8 = 8 आ गया। मतलब इसके हमें 2 सॉल्यूशन मिले हैं। क्या मिले हैं, 2 सॉल्यूशन मिले हैं। तो देखो, 2 सॉल्यूशन मिलने के बाद अब देखो, मैंने 2 सॉल्यूशन लिया है, ठीक, इसके 2 सॉल्यूशन लिया है। और ये क्या कहता है कि अगर हम ग्राफ पे इसको रखें तो एक बात तुम अपनी जहन में उतार लेना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। क्या देता है, ग्राफ देता है। जैसे ग्राफ पेपर देखा होगा तुमने, जाहिर सी बात है, पढ़ते हो 10th में तो ग्राफ पेपर देखा होगा। तो ग्राफ पेपर पे ये मानो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखो, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये बच्चा लोग 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। ये हमारा हो जाता है x एक्सिस, ये हो जाता है y एक्सिस, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो, यहां से हम जो हमें सॉल्यूशन मिला है, इसका जो हमें सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन मिला है, तो क्या मिला है, x की वैल्यू 0, मतलब x के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, जो x की लाइन है वहां वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू 2 है। तो यहां हम पुट कर देंगे और ये हो जाएगा बच्चा लोग 0 और 2। अब देखो, x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, मतलब ये यहां पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 4 0। अब देखो, जब इस चीज को तुम यहां से मिलाओगे, इस चीज को, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, और मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, तो देखो कितनी तगड़ी सीधी लाइन बनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में
जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। और एक और बात ध्यान रखना, मतलब जो भी सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन आए हैं वो इसी ग्राफ के लाइन पे, इसी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट होंगे, कहीं इधर उधर नहीं होंगे। तो यहां हम लोग एक चीज नोट कर लेंगे, पॉइंट रामबाण बना के, क्या रामबाण बना के, कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन into variable is always lie on this straight line, ठीक है, on this straight line। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब क्या है, एक लाइन है जिसे तुम्हें अपनी जहन में हमेशा के लिए उतार लेना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे, इस ग्राफ के स्ट्रेट लाइन पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन का दो ही सॉल्यूशन है, अब मान लो यहां हम अगर 2 2 जा 4 लिख देते हैं और y की जगह 1 लिख देते हैं, मतलब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, मतलब 4 और 4 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा। मतलब इसका एक और सॉल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका यही दो सॉल्यूशन होगा, मैंने एग्जांपल लेके बताया कि अगर हम दो सॉल्यूशन ले लिए इसके, अगर मान लो x की वैल्यू 0 रख देते हैं और y की वैल्यू 4 रख देते हैं तो 8 आ जाएगा, या y की वैल्यू 0 रख देते हैं और x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो भी 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मेरे कहने का सिर्फ व सिर्फ मतलब यही था बच्चा लोग कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है इस ग्राफ पे। और एक और बात ध्यान रखना कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे, दूसरा पॉइंट क्या मैं इसे मिटा के लिख दूं, इस एग्जांपल को मिटा के लिख दूं, ठीक है, तुमने नोट किया होगा, ठीक है, अगर नोट कर रहे होगे तो ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन है। एक और पॉइंट मुझे लिखना है तो मैं इसे नोट मिटाता हूं और फिर यहां नोट करता हूं, और नोट करने के बाद क्या लिखता हूं कि देखो एक और चीज हो गई। इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या कि एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस ग्राफ एट स्ट्रेट लाइन they are the solution of given linear equation in two variable। शॉर्ट फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तुम लोग भी थैंक यू लिखना होता है, टीक्यू लिख देते हो, थैंक यू, समझ जाइए, वही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। किसको लिखते हो जी थैंक यू? तुम लोग सर को, सबको, जो तुम्हें कुछ अच्छा सेंड करता है, जो तुम्हें तुम्हारे लिए बर्थडे विश सेंड करता है, उसको थैंक यू कैसे लिखते हो? टीक्यू, मतलब थैंक यू। तो उसी तरह देखो, एल से लीनियर, ई से इक्वेशन, आई से इन, टू से टू और वेरिएबल्स, मतलब लीनियर जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे, इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे। मतलब उस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन होंगे जिस इक्वेशन का ग्राफ हमने यहां बनाया है। मतलब जो इक्वेशन हमने लिखा था, इक्वेशन हमारा क्या था, यहां लिख देते हैं,
यहां लिख देते हैं छोटे से x प्लस 4y, क्या था 2x था ना, 2x, अच्छा छोटा हो गया, 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, जितने पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ेंगे, जितने सॉल्यूशन मतलब जितने पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे आते हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। सीधा सीधी यही बात है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें बहुत अत्यधिक जानने की जरूरत है। यही जानने की जरूरत है कि जो भी सॉल्यूशन है वो इसी स्ट्रेट लाइन पे आएगी बच्चा लोग। ठीक है, नोट करो इसे फटाफट, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग, आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे और बढ़ेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमने पढ़ लिया, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहां मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कैसे मैंने इसे प्रूव किया। अगर मान लो -1, सॉरी तुम 1 और 1 ले लो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सपोज करो कि तुम मानते हो 1 और 1 है, क्या है 1 और 1 है, तो 2 1 जा 2 और प्लस 4 1 जा 4, तो ये हो जाता 6। और यहाँ 1 और 1 कहाँ है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ आता। देखो स्ट्रेट लाइन पे ये वाली पॉइंट आई, ये वाली पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे आई, नहीं आई बच्चा लोग, नहीं आई ना। तो इसी वजह से बचवा लोग, ये जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे आएंगी वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब मैं मिटाता हूं, बहुत समझाया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग चलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ओर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है, समझे क्या, चलेंगे हम अपने मंजिल की ओर। ठीक है, और जो सुनेगा मेरा गाना वो हो जाएगा बोर, समझ गए, वो हो जाएगा बोर, क्योंकि मेरा सुर और ताल दोनों ही बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। ठीक है, अब देखो, अब हमने पहले तो पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, क्यों इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पड़ा। ग्राफ हमने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा कैसा आता है। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बच्चा लोग। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस चैप्टर से अगर सवाल आते हैं तो यही टॉपिक मेनली उठाए जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले ही, मतलब पेयर वाले ही। ठीक है, पेयर में मतलब क्या हुआ कि हमने पहले केवल लीनियर इक्वेशन का समझा था। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन लिया था। यहां हमें क्या लेना होगा बच्चा लोग, दो इक्वेशन लेना होगा। जैसे मान लो दो लाइन दी गई है, पहला लाइन क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, नहीं ये तो चेंज हो सकता है ना जी। ठीक है, तो ax1 प्लस by1, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो L2 की वैल्यू हो जाएगी ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा वैल्यू बच्चों। ठीक है, मतलब इसी को बच्चा लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसी को कहते हैं। ठीक, अब देखो तुम्हें यहां पे ये देखना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां मेथड तो 4 हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इसने सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है तुम्हारे सिलेबस से। और अगर जब भी वो ऐड होगा तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जरूर उसका वीडियो बना के और इस प्लेलिस्ट में जरूर ऐड करूंगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने वेरिएबल्स के साथ 1 और 2 लगा दिया क्या, सॉरी। ठीक है, देखो ये a1x और ये हो गया a2x b1y b2y c1 और c2। बताओ ना, मैं तो वेरिएबल्स के साथ ही लगा दिया था 1 और 2। ठीक है, दोनों को डिफरेंट लाइन शो करना है ना मेरे भाई। अगर x1 y1 की वैल्यू थोड़ी ना यहाँ चेंज होगी, ये तो वेरिएबल हो गए। ठीक है, वेरिएबल हो गए। अब देखो
अब क्या होता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम गांठ बांध कर सुनना कि इसके कितने मेथड होते हैं? 3। पहला जो होता है वो होता है बच्चा लोग ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा जो होता है बच्चा लोग वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपना ग्राफिकल वाला मेथड। और ग्राफिकल मेथड में अच्छा इसे मिटा दूंगा बस। ग्राफिकल मेथड में पहला तो होता है कि 2 लाइंस हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 चीजें होती हैं, तुम अपने ऊपर इस बात को लेके समझो ना यार, अपने ऊपर। मान लो तुम गए किसी से मिलने, ठीक है, कैफे में, ठीक, बड़ा स्माइल आ रहा है भाई तुम लोग के चेहरे में। अरे दोस्त भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है, दोस्त से मिलने गए, ठीक है, दोस्त से मिलने गए तुम लोग, ठीक है, काफी दिनों बाद दोस्त मिला है। 3 प्रोबेबिलिटी, 3 चांस यहां ये बनते हैं, 3 चीजें यहां ये बन के आती हैं कि पहला तो ये सुनो कि अगर तुम उससे मिलते हो, ठीक है, तो मिलन हुआ तुम्हारा किससे? तुम्हारे दोस्त से, ठीक है, हाय हेलो हुआ, थोड़ी देर बात हुई और वो अपने रास्ते और फिर वो अपने रास्ते, फिर एक दूसरे को तुम लोग भूल गए, ठीक। दूसरा क्या होता है? काफी दिनों बाद मिले, तुम दोनों मिले, हाय हेलो तुम लोगों से हुआ, लेकिन यार तुम लोग की आपस की ट्यूनिंग, आपस की बातचीत अच्छी नहीं है पहले जैसे, तो तुम लोग बस हाय हेलो किए और वहां से निकल लिए, ठीक। तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात ये हुई कि मान लो बचवा लो कि तुम लोग गए और देखते उसको लिपट गए, किसको? दोस्त को, ठीक है, कूद के गले लगा लिए, छोड़ ही नहीं रहे उसको। अब कह रहे हो नहीं भाई तुमको मैं जाने नहीं दूंगा, अब तुम मेरे ही साथ रहो, हम दोनों एक ही साथ मिलके जॉब करेंगे, ठीक है, और एक ही साथ रहेंगे। 3 ही कंडीशन बनते हैं। तो देखो पहला कंडीशन, तुम लोग मिले, अच्छे से बातचीत हुई और दोनों अपने अपने रास्ते हो गए, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हुआ कि ये L1 और ये L2 दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट हुए बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और इसका मेथड ये होता है, इसका मेथड ये होता है कि मान लो कि एक इस लाइन की इक्वेशन है और एक इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, मतलब A1 A2 B1 अपॉन B2, और इसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब क्या? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन बच्चा लोग, ठीक है। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है, पहला वाला जो तुम्हारा चांस बना, उसमें क्या होता है? वो कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इन 2 लाइन का सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इसको चेक करने का तरीका, जो पहली लाइन के x का कोफिशिएंट A1 है, ठीक है, और दूसरी लाइन का x का कोफिशिएंट A2 है, तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में A1 अपॉन A2 लिख के, जो A1 अपॉन A2 होगा वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। बच्चा लोग क्या समझे? ये इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है? जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता है, मतलब इन दोनों लाइन में A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी ये ग्राफिकल वाले में इंटरसेक्टिंग लाइन को डिनोट करेगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा और केवल ओनली वन सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अब हम लोग इसका बी देखेंगे, जो कि तुम लोगों में ट्यूनिंग मिली ही नहीं और तुम लोग बिछड़ गए, ठीक है। तुम लोग में ट्यूनिंग मिली ही नहीं और तुम लोग वहां गए और वहां से हट गए, ठीक है। अब देखो, तो तुमने नोट कर लिया
दूसरा वाला हम पढ़ेंगे, दूसरा वाला हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? पैरेलल लाइन। ठीक है, तो मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा दोस्त है, तुम लोग मिले, हाय हेलो हुआ, और तुम लोग की आपस की तालमेल जो पहले वाली तालमेल थी वो क्या हो गई? बिगड़ गई है। अब तुम लोगों में आपस में वैसा भाईचारा नहीं है, तो तुम लोग वहां से हट जाओगे बस हाय हेलो करके। तो वही चीज, इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे बच्चों इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चा लोग। और जो इन दोनों लाइन का कोफिशिएंट होगा उसका क्या फॉर्म होगा? उसका फॉर्म ये होगा कि जो a1 अपॉन a2 होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। बच्चा लोग समझ गए? इनकंसिस्टेंट कहेंगे इसको, और a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगी, मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगी, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू c1 और c2 के वैल्यू के बराबर, c1 अपॉन c2 की वैल्यू के बराबर कतई नहीं होगी, और जो करेगा वो गलत होगा। ठीक है। और देखो, और पहले वाले कंडीशन में जो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ये इंटरसेक्टिंग जो लाइन थी उसमें वन सॉल्यूशन बन रहा था। यहां तो तुमने उससे मिलाप ही नहीं हुआ, तुम्हारा मिलाप ही नहीं हुआ उससे, तो यहां क्या होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब एक को सॉल्यूशन नहीं बनेगा बच्चों लोग। समझ गए मेरा बात? तुम लोग यहां एक को सॉल्यूशन इससे नहीं बनने वाला है। ठीक है, इससे एक भी सॉल्यूशन बनके नहीं आएगा बच्चों। अब हम लोग चलेंगे इसके तीसरे के तरफ। तीसरा जो मेथड है क्या है? इसको हम लोग बी लिख देते हैं ना, अभी हम लोग ए देखा, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी वाला मेथड, जो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन था, और इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन। नोट कर लिया तुमने? पॉज करके इसे नोट करो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सी वाले पार्ट के तरफ। उसमें क्या था? गए थे मिलने तुम उससे, किससे? दोस्त से अपने। ठीक है, दोस्त से मिलने गए थे, और वहां क्या हुआ कि तुमने उसे देखा और यार देखते चिपक गए। बेस्ट फ्रेंड था तुम्हारा वो, ठीक है, देखते चिपक गए, गले लग गए, छोड़ ही नहीं रहे हो, रोए जा रहे हो। ठीक है, मतलब ज्यादा प्यार है तुम्हारे दोस्त से। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो एक कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, मतलब L1 और इसी के ऊपर L2। समझ रहे हो मेरा बच्चा लोग समझ रहा हो तुम लोग? क्या हो जाएगा? तुम लोग ओकरा ऊपरा एकदम कूद के चढ़ जाओगे, कन्हैया चढ़ जाओगे, पिठैया चढ़ जाओगे। ठीक है, मतलब L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए। ठीक है, तो ये होता है इसका तीसरा, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तुम लोग यार सोचते यार देखो मैं एनर्जेटिक रहूंगा तभी तो तुमको भी एनर्जेटिक रख पाऊंगा, और तभी तो तुम एनर्जेटिक होकर इसे गेन कर पाओगे। ठीक है, तो देखो और मुझे एनर्जी कहां से आएगी? तुम्हें एनर्जी तो तुम्हारे बूस्टअप डोज से मिल जाती है, मुझे एनर्जी कौन देगा यार? बस तुम लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ताकि मैं तुम्हें और भी बूस्टअप कर पाऊं। ठीक, अब देखो कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ? कोइंसिडेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे? अब तो वो दोनों चिपक गए हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को। तो यहां पे बच्चा लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, मतलब उसकी गिनती नहीं है कि यहां कितना सॉल्यूशन होगा इस ग्राफ पे। ठीक है, यहां पे, और इसका जो कंडीशन होता है इसके कोफिशिएंट पे, जो रिलेशन होता है इन दोनों का कोफिशिएंट का, वो ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। समझ गए बच्चा लोग? मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन में जो इन दोनों लाइंस के कोफिशिएंट का रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है, तो समझ गए बच्चा? तो नोट करो इसे। ठीक है,
ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखना कि जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं और इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन को हमने क्या बोला था, कंसिस्टेंट बोला था। बी वाले पार्ट जो पैरेलल लाइन थी उनको हमने इनकंसिस्टेंट बोला था, और जो ये सी वाला पार्ट है कोइंसिडेंट, इसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ये डिपेंडेंट होता है, मतलब एक दूसरे पे मिलने के बाद निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, नोट करो सी वाली वैल्यू। फिर हम लोग इसके चलते हैं दूसरे वाले मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरफ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। ठीक है, और मैंने उस एग्जाम्पल को स्पेशली तुम्हारे लिए चूज करके रखा है, निकाल के रखा है कि वो एग्जाम्पल से तुमको मैं इतना आसान तरीका से समझाऊंगा, इतना आसान तरीका से, कब्बो नहीं बोलोगे ये हमरा वादा है, समझे, ये हमरा वादा है कि तुम लोग भूलोगे नहीं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये मानो तुम्हारा बच्चा लोग पहला है। एक काम करो, ये तुमने जनरल इक्वेशन कर लिया है ना, जनरल इक्वेशन कर लिया है ना, कर लिया है ना। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, और एग्जाम्पल को ऊपर लिखेंगे। समझ गए होगे जनरल फॉर्म इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन समझ गए होगे। ठीक है, तो पहला मैं यहां ऊपर लिखता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक, अब देखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहां -8 लिख लो इक्वल्स टू 0। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन जो है वो है x प्लस y माइनस प्लस 5। ठीक है, इसको प्लस 5 लेते हैं इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2। अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, एकदम ध्यान से। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना सिंपल चीज है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये हमारा सेकंड पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट है। कौन सा वाला, कौन सा वाला, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, ट्यूशन पढ़ना है जी, नहीं यार, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक, अब देखो पहले वाले पार्ट से हम क्या लिखते हैं, पहले वाले पार्ट से हम लिख लेते हैं, को लिख लेते हैं x प्लस 2y। ठीक है, और ये जो -8 LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो बचवा लोग x प्लस 2y, और जो -8 है उधर जाएगा तो +8 में बदल जाएगा। तो पहले इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि x प्लस y इक्वल्स टू +5 है, और जब n आएगा तो -5 में हो जाएगा, मतलब -5 में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन से, किसी एक इक्वेशन को ले लेना और उसकी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देना दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे, यहां से मैं क्या बोला हूं, तुम सुनो ध्यान से देखना इसको। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तुम फर्स्ट भी ले सकते हो, चलो मैं फर्स्ट ही ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो x प्लस 2y दिया हुआ है इक्वल्स टू 8। ठीक है बच्चा लोग, यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लोग, यहां प्लस 2y है, तो जब लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा बच्चा लोग, तो बचवा लोग ये हो जाएगा 8 माइनस 2y, क्योंकि इधर प्लस में था और इधर आया तो माइनस में हो गया। बस हमें यही निकालना था कि x इक्वल टू 8 माइनस 2y आ गया। ये हम किससे निकाले हैं, पहले इक्वेशन से निकाले हैं। अब इस चीज को, अब इसको हम लिख देते हैं 3। ठीक है, इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 को, पहले इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, अब हम पहले इक्वेशन से जो इक्वेशन निकाले हैं उसका नाम दे दिए इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब इस इक्वेशन थर्ड को बच्चा लोग हम लोग पुट कर देंगे कहां पे, हम लोग पुट कर देंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखो पुट इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 2। तो देखो
x की वैल्यू आई है तो यहाँ x के जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग हम लोग के लिए 8 माइनस 2y, 8 माइनस 2y, ठीक है, 8 माइनस 2y प्लस y इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू -5, इक्वल्स टू -5। हमने दूसरे वाले इक्वेशन में तीसरे वाले इक्वेशन को पुट किया और यहां से आ जाएगा बच्चा लोग 8 माइनस प्लस माइनस, तो जब -2y में से -y जब प्लस y होगा तो ये बच जाएगा लोग -y और इधर बच गया -5। जब ये 8 इधर प्लस में है तो जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो बच्चा लोग ये हो जाएगा -8, तो ये हो गया बच्चा लोग -y इक्वल टू -5 और ये हो गया इधर गया तो -8, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू -y, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, और 8 2 10 और 3 13, मतलब 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, तो -13, ठीक है, माइनस y इक्वल टू -13, y की वैल्यू माइनस की वैल्यू माइनस से कट गई और y इक्वल टू बच्चों आ गया 13, ठीक है। यही तुम्हें निकालना था, y की वैल्यू तुमने निकाल लिया, y की वैल्यू तुमने निकाल लिया। अब इस y की वैल्यू को, इस y के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू अपने आप बच्चा लोग मिल जाएगी। देखो कैसे, देखो कैसे, इसे मैं मिटा दूं, ये तुमने देख लिया ये कैसे आया है, ये कैसे आया देख लिया कि सेकंड वाले इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को मैंने यहां रखा और पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे मैं मिटाता हूं और फिर यहां लिखता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहां लिखेंगे ये पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं क्योंकि सेकंड में पुट करना आसान है, तो आसान वाला ही तो करेंगे। तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू -5, तो y की वैल्यू क्या आई है बच्चों लोग, x प्लस 13 इक्वल्स टू -5, ठीक है। अब देखो प्लस 13 है, इधर जाएगा तो -13 हो जाएगा, तो -5 और -13, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -18 बच्चा लोग, x इक्वल टू -18 बच्चा लोग, ठीक है। ध्यान दे दिए तुम लोग इसे, x इक्वल टू -18, तो हमारी x की भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू हो गई। यही होता है बच्चा लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या फाइंड करते हैं, जैसे हम ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, वैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस प्रकार x और y की वैल्यू निकालते हैं बच्चा लोग। नोट करना है, नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किस ओर जी, बाई एलिमिनेशन मेथड, जो कि इसका लास्ट होगा, और मल्टीप्लिकेशन मेथड तो तुम्हारे सिलेबस से रिमूव ही हो चुका है। फिर इसका माइंड मैप होगा तुम्हारा अंत, और अंत भला तो सब भला। फिर हम लोग एक्सरसाइज सारे 4 डालेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा तुमने पॉज करके, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे बच्चा लोग बाई एलिमिनेशन मेथड। ये तो एकरो से आसान होता है, ये तो हम लोग पुट किए, फिर दूसरे पहले वाले इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाले y के रिस्पेक्ट में, फिर हम लोग उसको एक इक्वेशन में पुट किए तो y की वैल्यू आई, फिर वो y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट किए तो x की वैल्यू आई। अब देखो जो तीसरा वाला होता है बच्चा लोग टॉप टाइप, वो होता है बाई एलिमिनेशन मेथड, मतलब बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मैंने एग्जांपल लिख रखा है, वो क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, और दूसरा लिख रखा है मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है, दूसरा इक्वेशन। अरे ये इधर था -8 तो इधर चला गया तो +8, इक्वेशन वही है जनरल फॉर्म वाला, ठीक है। और इधर -5 था तो इधर चला गया तो +5 हो गया, ठीक है। अब देखो इसे क्या करना होता है, जनरल फॉर्म में है, इससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बताऊं, यहां लिखा हुआ है मैंने एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, और एकदम समझ में आएगा, दो दम फैले नहीं है इसमें, ठीक। अब देखो
अब यहाँ ई हो गया बच्चों, यहाँ ई हो गया कि हमको क्या करना होगा कि सबट्रैक्ट कर देंगे हम लोग दूसरका वाला इक्वेशन में पहिलका वाला इक्वेशन से, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, क्या करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, मतलब हम लोग पहिलका वाले से दूसरका वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, x - 2y = 8, ठीक है बच्चों लोग, और x + y = 5। अब ई का हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब x के पास देखो, x के पास देखो क्या है, x देखो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले को घटा रहे हैं। तो मैं बताया हूं कि जब जुड़वा भाई होते हैं, मतलब सेम नंबर और सेम साइन के साथ होते हैं, तो वो हो जाता है बच्चा लोग कट, हो गया खत्म, ये आ गया 0/भेली, भेली समझते हो गुड़, 0, ऐसा ही होता है, गोल गोल गुड़, ठीक है। अब देखो 0 आ गया, अब देखो -2y और माइनस करना है बच्चों लोग y, ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है y, तो माइनस माइनस प्लस, तो ई हो गया बच्चा लोग -3y, ठीक है। ये तुम्हारे आसानी के लिए मैं समझाता हूं, ये प्लस y है, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो -3y, तो यहाँ लिख देंगे बच्चा लोग -3y, और जब 8 में से 5 जाता है बच्चा लोग, तो ई बच जाता है क्या, क्या बच जाता है, 3, ठीक है। अब ई 0 का हम लोग खल्लास, खल्लास करेंगे, खल्लास। अब देखो यहाँ आ गया बच्चा लोग -3y = 3, ठीक है। यहाँ आ गया -y = 3, मल्टीप्लाई में था, तो जब राइट हैंड साइड गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो डिवीजन में आ गया, तो ये हो गया 3/3, तो ये कट के हो गया 1, और ये हो गया बच्चा लोग -=1, तो ये हो जाएगा y = -1। समझ गए, इसको समझ गए कि नहीं। तो देखो कितना आसान है कि खाली हम लोग को पहिलका वाले से दूसरका वाले को सबट्रैक्ट कर देना है, तो y की वैल्यू निकल आएगी, और जैसे y की वैल्यू आती है बच्चा लोग एकदम जैसे, तो इससे उठा के दूसरका इक्वेशन में पुट कर दो, आ जाएगी x की वैल्यू। तो देखो हम लोग यहाँ कर देते हैं, क्या करें, इसको इरेज करें, यहाँ कर देते हैं क्या छोटे में, ठीक है। इसको तुम लोग यहाँ देख लो कि पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड बच्चा लोग। जब हम लोग दूसरे में पुट किए y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आई है, तो दूसरा इक्वेशन था x + y = 5, तो x y की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, -1 = 5, तो x - 1 = 5, और जब ये -1 बच्चा लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 5 + 1, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग x = 6, x = 6। अरे यार पूछो मत, ये सब बोर्ड का कमाल है, पूछो मत, ठीक है। तो देखो यहाँ आ गया बच्चा लोग तुम्हारा x का वैल्यू। तो तुम लोग समझ गए एलिमिनेशन मेथड भी क्या कहते हैं, पहले से दूसरे को सबट्रैक्ट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे या x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y की वैल्यू जैसे आती है उसको हम x की वैल्यू में पुट कर देंगे, और इसके ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे हम अब आगे से एक्सरसाइज में। और आशा और उम्मीद है कि तुम लोग दिमाग की रोशनी बढ़ गई होगी। कौन सी रोशनी, दिमाग वाली, ठीक है। इसको समझने के बाद तुम लोग सारे क्वेश्चन फोड़ डालोगे, और हाँ, और अगले वीडियो से हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। चलता हूं, बाय बाय, ख्याल रखो। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करना अपने और भी दोस्तों के पास। बाय बाय, ठीक है, चलते हैं।